बैकलॉग नाम का भूत तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा देगा और जो टॉपर बनने का सपना तुम देख रहे हो ना, वो चूर चूर हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए लेकर के आ गया हूं कि तुमको इस मंथ में, जुलाई मंथ में क्या क्या पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। अब जब तुम 3 बार पढ़ लोगे तो कौन सा माई का लाल है जो तुम्हें परीक्षा में टॉपर बनने से रोक लेगा। तो हेलो मेरे एमपी बोर्ड के चीतो, स्वागत है आपका अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। और भैया आपके सामने आ चुके हैं आपके प्यारे अंशु भैया और एक बेहतरीन वीडियो लेकर के जो अब आपके होश उड़ाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपकी सच्चाई से अवगत करवाने आया हूं। तो भैया जैसा कि आप स्क्रीन पर मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि जुलाई मंथ आ चुका है। आज की तारीख हो चुकी है 3 जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। तुम्हारी स्कूल्स भी शुरू हो चुकी है, तुम लोग स्कूल्स भी जाना चालू कर चुके हो, लेकिन पढ़ाई करना अभी भी नहीं शुरू किया है। जो बच्चों ने पढ़ाई करना शुरू कर दिया था वो तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे ये है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई करना शुरू नहीं किया है। नई नई किताबें ला ली है, नई नई कॉपियों पे कवर चढ़वा लिया है, नए नए बैग मंगवा लिए मम्मी पापा से, लेकिन इन सब से नहीं होता ना भैया टॉपर बनना। तो चलो आओ समझते हैं कि जुलाई मंथ आ चुका है, अब तुम्हारे पीछे क्या क्या काम निकल के आने वाले हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले कि जैसे ही जुलाई मंथ आता है तो तुम्हें अब अपना सिलेबस देखना चाहिए। क्यों चाहिए सिलेबस देखना? क्योंकि इसी सिलेबस को पढ़ करके तुम्हें टॉपर बनना है, इसी सिलेबस को पढ़ करके तुम्हें एग्जाम देनी है। दूसरी चीज कि टॉपर बनते कैसे, अभी तो बताया ना अंशु भैया आपने कि सिलेबस पढ़ के टॉपर बन जाएंगे, लेकिन क्या केवल सिलेबस पढ़ के टॉपर बनना पॉसिबल है? नहीं। तो इसी वीडियो में मैं वो मंत्र बताने वाला हूं जिससे टॉपर बनोगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कि पिछले साल की टॉपर प्रतिभा सिंह ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे उसने पूरे मध्य प्रदेश में रैंक 1 हासिल करी थी। फिर बात करते हैं बैकलॉग। अब ये क्या होता है भाई साहब बैकलॉग? किसी बच्चे के लिए तो ये शब्द नया होगा, किसी किसी बच्चे ने तो सुना होगा, और जिस बच्चे ने ये सुना होगा उसकी नींदें रात की उड़ जाती है भैया जब बात आती है शब्द बैकलॉग की। बैकलॉग क्या होता है? पढ़ाई नहीं करी अभी तक और इतना सिलेबस बच चुका है कि अब जो है उसको करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं जिन्होंने ठान लिया है कि टॉपर बनूंगा मैं, 90, 95, 100% लाऊंगा मैं, वो तो अभी से पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने अपना सिलेबस आधा खत्म कर दिया होगा। लेकिन अब आपका क्या, आपने तो अभी शुरू ही किया है, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां फुल एंजॉय करी अपन ने, नानी के घर गए, मामा के घर गए, मौसी के घर गए, फुल एंजॉय करा अपन ने, लेकिन पढ़ाई में रत्ती भर भी काम नहीं किया। तो अब बैकलॉग तो तुम्हारे पास आ गया होगा। तो चलो इसी वीडियो में ये भी बता दूंगा कि अब बचा कुचा जो बैकलॉग तुम्हारे सर पे साए की तरह मंडरा रहा है उसको कैसे खत्म करोगे। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर जुलाई को सीरियस तुम नहीं लोगे तो क्या क्या होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है तुम्हारा। तो बात करेंगे सबसे पहले बैकलॉग की। अगर जुलाई में तुमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया सीरियसली तो भैया तुम्हारे पास आ जाएगा बैकलॉग। बैकलॉग नाम का भूत तुम्हारी रातों की नींदें उड़ा देगा और जो टॉपर बनने का सपना तुम देख रहे हो ना, वो चूर चूर हो जाएगा। दूसरी चीज, प्रेशर आएगा तुम पे। अब जब बैकलॉग आ जाता है ना सर पे, जब आदमी को ये पता चलता है कि यार मेरा तो चैप्टर 1 भी नहीं हुआ, मेरे दोस्त का चैप्टर 3 कंप्लीट होने वाला है, जब तुमको पता चलता है ना कि मेरे जो स्कूल में टॉप करने वाला लड़का है उसने तो आधा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया, मुझे तो चैप्टर के नाम भी पता नहीं है, तब आता है प्रेशर, तब आता है दिमाग में लोड। जब मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा तेरा इस बार बोर्ड का पेपर है तो तू कैसे पढ़ाई करना शुरू कर रहा है, हमें तो मार्क से मतलब है, हमें तो परसेंटेज से मतलब है। देखो शर्मा जी के बेटे को, देखो वो वर्मा जी के बेटे को, कि उनने तो पिछले साल बोर्ड में टॉप किया था, उनने तो जिला टॉप किया था, उनने तो तहसील टॉप करी थी। तब आएगा तुम्हारे दिमाग में प्रेशर कि भैया मैं ऐसा क्या करूंगा जिससे ये बैकलॉग खत्म हो और मेरे से प्रेशर कम हो जाए। ठीक है, फिर बात आएगी एक और डरावनी चीज तुम्हारे लिए कि अगले ही महीने तुम्हारी त्रैमासिक परीक्षा आने वाली है भाई साहब। और त्रैमासिक परीक्षा जब आती है ना भैया तो तुम्हें ये बताती है कि तुम कितने पानी में हो। ठीक है, और मैं ये इसलिए हंस के बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही त्रैमासिक परीक्षा आएगी ना, बच्चों के मेरे वीडियो पे और बाकी फैकल्टीज के वीडियो में कमेंट आने लगेंगे कि सर कुछ भी नहीं पढ़ाई किया, त्रैमासिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, त्रैमासिक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। तो तुम्हें टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम इन 2 चीजों पर काम कर लोगे कि टॉपर कैसे पढ़ता है, दूसरा बैकलॉग कैसे क्लियर किए जाते हैं, तो तुम्हें
कभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम पहले ही अपने पूरा सिलेबस को घोट के पी चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया जुलाई में सीरियस कैसे होना है, किस अध्याय में कौन से चैप्टर पढ़ लूं जिससे मेरा जो है टॉपर बनने का जो सपना मैं देख रहा हूं वो पूरा होता हुआ दिखाई दे। ठीक है, तो अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टाइम टेबल बनाते हैं, डेली टाइम टेबल बनाते हैं, वीकली टाइम टेबल बनाते हैं, मंथली टाइम टेबल बनाते हैं। तो मैंने ये भी सुविधा तुम्हारे लिए कर दी है कि अब मैं तुम्हारे लिए लेकर के आ गया हूं कि तुमको इस मंथ में, जुलाई मंथ में क्या क्या पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे सबसे कठिन टॉपिक या कठिन सब्जेक्ट जिसको तुम गणित बोलते हो, मैथ्स बोलते हो, उसके बारे में बात करने के लिए कि जुलाई में तुमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर देना है। और जब तुम पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ किताब खोल के बैठे हो टाइम पास कर रहे हो, नहीं, पढ़ना है पूरे सीरियस तरीके से, नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करनी है। यही सही तरीका होता है एक टॉपर के पढ़ने का। बात करेंगे गणित की, तो पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन, ठीक है, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। दूसरी बात करेंगे द्विघात समीकरण की, और तीसरी बात करेंगे अर्थमेटिक यानी समांतर श्रेणी की। ये 3 चैप्टर तुमको इस जुलाई भर में निपटा लेने। अब केवल 3 चैप्टर है भैया, तो नोट्स भी बना लेना, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी कर लेना, और उसके बाद इन नोट्स की रिवीजन भी करना पड़ेगा। तब जाकर के मैं मानूंगा कि ये मैथ्स तुम्हारा इस मंथ में, जुलाई मंथ में कंप्लीट हो चुका है। फिर बात करेंगे साइंस की या विज्ञान की। ठीक है, तो देखो ये 2 चैप्टर जो आपको सफेद रंग से दिखाई दे रहे हैं, लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, ये तो तुम्हें तुम्हारी स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा। और जो है एमपी बोर्ड का जो सिलेबस कहता है उसके हिसाब से, मंथली कैलेंडर के हिसाब से जुलाई में ये 2 चैप्टर जो है आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। लेकिन किसी किसी स्कूल में एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का चैप्टर भी पढ़ाया जा चुका है या पढ़ाया जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, साइंस में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, और फिजिक्स का एक चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये 4 चैप्टर तुमको बहुत आसान लगेंगे क्योंकि बहुत बेसिक्स है। ठीक है, किसी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, उसके लिए हम कुछ ना कुछ सुविधा कर देंगे उस बच्चे के लिए, क्योंकि हमारा तो लक्ष्य यही है कि हमको हर एक बच्चे को मध्य प्रदेश की परीक्षा में टॉपर बनाना है। ठीक है, फिर बात करते हैं एसएसटी की, सामाजिक विज्ञान, तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट। क्यों फेवरेट सब्जेक्ट? क्योंकि बहुत आसान है, बहुत जल्दी इसमें मार्क लिए जा सकते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाता है, बहुत जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी 3 जो है सब्जेक्ट्स अलग अलग है। पहला ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिर इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ यानी वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, पॉलिटिकल यानी राजनीति विज्ञान में क्या पढ़ना है तुमको, फेडरलिज्म यानी संघवाद। ठीक है, फिर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये 3 चैप्टर तुम्हें पढ़ने, 3 अलग अलग बुक से। ठीक है, तुम्हारा एसएसटी का जुलाई मंथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हिंदी की, जो मेरा सब्जेक्ट है, जो मैं पढ़ाता हूं। तो अंशु भैया के सब्जेक्ट में मैं तुमको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है तुम्हें। तो देखो, अपने को पता है कि अपने पास 2 बुक्स है। पहली कौन सी, कृतिका है, दूसरी कौन सी है, आपकी क्षितिज है। ठीक है, तो क्षितिज में 2 चैप्टर आपको पढ़ने, पद सूरदास वाले, और फिर गद्य खंड में नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित है। ठीक है, फिर कृतिका की बात करेंगे तो माता का आंचल पढ़ना है इस किताब से, और फिर बचता है व्याकरण। तो व्याकरण में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस की परिभाषा एवं प्रकार, रस के अंग उदाहरण सहित, फिर संधि समास, निबंध लेखन और रूपरेखा निर्माण। ठीक है, तो ये जब पढ़ लोगे तुम, ये इन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर लोगे, जब तुम इस सारी चीजों के नोट्स बना लोगे तुम, तब जाकर के मानना अपने मन में कि हाँ, मैंने हिंदी का जुलाई का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं इंग्लिश की। भैया इससे भी बहुत सारे बच्चों को डर लगता है कि सर इंग्लिश ही नहीं आती, इंग्लिश ही नहीं आती। तो क्या करना है जुलाई मंथ में, क्या करना है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स, ये 2 किताबें अपने को पता है। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट के 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और द बॉल पोम। ठीक है, फुटप्रिंट्स में टेम्प्ट्स ऑफ सर्जरी और द थीफ स्टोरी, ये पढ़ना है। फिर बचा है ग्रामर और राइटिंग वाला पोर्शन। तो 3 टॉपिक है, एक तो ऐसे राइटिंग है, पिक्चर कंपोजिशन है और नोट मेकिंग है। ठीक है,
तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तुमको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में, तो भैया कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके लिए कोई ना कोई हम सुविधा लेकर के आ जाएंगे। चिंता मत करना, तुम अकेले नहीं हो, अरिविहान तुम्हारे साथ खड़ा है, अंशु भैया तुम्हारे साथ खड़ा है और अरिविहान का हर एक एक फैकल्टी तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बात करेंगे संस्कृत की। तो संस्कृत में पाठ्य पुस्तक में शिशुलालनम और जननी तुल्यवत्सला पढ़ना है। फिर व्याकरण और लेखन में क्या पढ़ना है? संधि पढ़ना है, शब्द रूपाणी धातु रूपाणी पढ़ना है, अपठित गद्यांश और पाठगत व्याकरण पढ़ना है। ठीक है, तो इतने में तुम्हारे इन 6 सब्जेक्ट के जुलाई मंथ में क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं और इस जुलाई मंथ में तुम्हें कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, ये सारी बातें अपन ने कर ली है। अब जो मैंने शुरुआत में बोला था वीडियो में कि भैया मैं टॉपर का मूल मंत्र बताऊंगा कि टॉपर कैसे बनता है। ठीक है, पिछले साल बनी हुई टॉपर लड़की जिसका नाम था प्रतिभा सिंह, जो पन्ना जिले से आती है, उसने क्या किया था, क्योंकि मैं गया था उसका इंटरव्यू लेने, जब मैंने डिटेल में पूछा कि अगले साल के बच्चों के लिए बताओ भैया कि आखिर तुमने कैसे पढ़ाई करी थी, तो जो सीक्रेट उसने बताया ना अपने, वही मैं अब इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलो अब जानते हैं कि टॉपर कैसे बने या टॉपर्स का सीक्रेट प्लान क्या होता है। तो अब समझते हैं कि आखिर टॉपर ऐसा क्या सीक्रेट पढ़ाई करता है या ऐसा कौन सा प्लान फॉलो करता है या ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ता है कि वो टॉपर बन जाता है। देखो पिछले साल की जो टॉपर है रैंक 1 प्रतिभा सिंह या रैंक 2 अजय सोलंकी, इन सबसे जब मैंने बात की तो मुझे कुछ चीजें पता चली जिसको बहुत सिंपल तरीके से मैं अब तुमको बताने वाला हूं। ठीक है, इसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, यूनिवर्सल बेस्ट फॉर्मूला है, ट्रिपल आर फॉर्मूला। अब ये ट्रिपल आर फॉर्मूला क्या होता है गुरुजी? तो आओ जानते हैं ये आर 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 क्या होता है। वो मूवी देखी है क्या अपन ने, आर आर आर, नाचो 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 वाला गाना है। ठीक है, तो उसी मूवी में आपको बताया गया है कि भैया आखिर टॉपर कैसे बना जाता है, आर 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 फॉर्मूला होता क्या है। जब हम बात करते हैं ट्रिपल आर फॉर्मूले की, तो सबसे पहला आर दिखाता है कि भैया रीड। ठीक है, क्या? रीड यानी पढ़ो। ठीक है, फिर दूसरा आर दिखाता है रिपीट, यानी दोबारा पढ़ो। ठीक है, तीसरा आर क्या दिखाता है? गेस करो तीसरा आर क्या दिखाता होगा? तीसरा आर दिखाता है भैया कि रिवीजन करो। तो जब हम 3 आर को फॉलो करते हैं, पहले तुमने पढ़ा, दूसरा तुमने उसको दोबारा पढ़ा और तीसरा उसकी रिवीजन करी। अब जब तुम 3 बार पढ़ लोगे तो कौन सा माई का लाल है जो तुम्हें परीक्षा में टॉपर बनने से रोक लेगा? जब तुम एक ही चीज को 3 बार पढ़ोगे। और टॉपर क्या करते हैं? टॉपर ये करते हैं कि भैया वो ये चाहते हैं कि मैं जब 3 बार पढ़ लू ना तो अब दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। वो ऐसा 3 बार पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो एक बात याद रखना हमेशा कि एक चैप्टर को अब दोबारा हाथ मत लगाना जब तक जरूरत ना पड़े। अब जरूरत कब कब पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी तुम्हें त्रैमासिक परीक्षा में, जरूरत पड़ेगी तुम्हें अर्धवार्षिक परीक्षा में, जरूरत पड़ेगी तुम्हें प्री बोर्ड परीक्षा में। अब सोचो कि पहला चैप्टर है, मान लो सूरदास के पद, जो हिंदी में पढ़ाता हूं उसकी बात करूंगा, तो सूरदास के पद को तुमने पहली बार पढ़ा, फिर उसको दोबारा पढ़ा और तीसरे बार उसकी रिवीजन पढ़ी। तो यहां पर तुमने कितने बार पढ़ लिया? 3 बार पढ़ लिया। जब त्रैमासिक परीक्षा आएगी तो भी तुम चौथी बार पढ़ोगे, जब अर्धवार्षिक परीक्षा आएगी तो भी तुम 5वीं बार पढ़ोगे, और जब प्री बोर्ड परीक्षा आएगी तो तुम उसको 6ठी बार पढ़ोगे। तो मेरे भाई 6 बार पढ़ लिया। अब तो नींद में भी तुमसे पूछूंगा ना सूरदास के पद के बारे में, तो तुम नींद में भी बता पाओगे अगर तुम 6 बार सीरियसली पढ़ लेते हो उस चैप्टर को। और ऐसे ही हर एक चैप्टर के साथ जब तुम करने लगोगे ना तो भैया देखना अपने आप तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मासिक टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे, त्रैमासिक परीक्षा में तुम्हारे और अच्छे मार्क्स आ रहे, अर्धवार्षिक में उससे ज्यादा, प्री बोर्ड में तुम पढ़ के आ गए। तो बोर्ड में कौन रोक लेगा मेरे भाई? कौन रोक लेगा? तुम्हें ये दिखाना है ना। जो माँ बाप तुम्हारे ये सोच रहे हैं कि भैया हमारा बच्चा अब क्लास 10th में आ चुका है तो हम भी सीरियस हो जाए। पापा ने न्यूज चैनल की आवाज कम कर दी है ना क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। मम्मी ने बर्तन की खटखटाहट बंद कर दी है ना क्योंकि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि घर वालों को यह पता है कि भैया पहली बार मेरा बच्चा बोर्ड दे रहा है और पहली बार जब वो बोर्ड देगा तो हम भी तो ऐसा माहौल रखे। ये केवल उसकी परीक्षा थोड़ी है, ये हमारी भी परीक्षा है ना। तब जब बेटा माता पिता ये त्याग करने के लिए तैयार है ना तो तुम्हें
उनका चेहरा देख के, सबसे बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे माता पिता का चेहरा तुम्हारे आंखों के सामने आना चाहिए कि भैया मेरे माता पिता जब ये त्याग दे रहे हैं, मेरे पापा जब मेहनत करके मुझे कॉपी पुस्तक अरिविहान दिलवा रहे हैं, जब मेरी मम्मी मुझे एक काम करने के लिए भी मना करती है कि नहीं तू पढ़ाई कर, तेरी बोर्ड एग्जाम है, तो जब इतना जब माता पिता कर रहे भैया, तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि जब तुम टॉपर बन जाओ तो तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे नाम से जाना जाए कि वो देखो उस टॉपर के माता पिता है। अगर ऐसा मोटिवेशन लेके चलोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये याद रखना तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 25,000 बात की पिक्चर है, स्कूटी बात की पिक्चर है, कोई प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से और मुख्यमंत्री से अवार्ड बात की पिक्चर है। पहली पिक्चर ये है कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे नाम से जाना जाए कि वो देख लो टॉपर के माता पिता जा रहे हैं। यही मोटिवेशन है तुम्हारे लिए। तो क्या करना है? रीड, रिपीट और रिवीजन। जब इन तीनों से तुम गुजर जाओगे तो भैया तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता यार, तुम्हें टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करेंगे कि भैया भक्ति तो बहुत दे दिया आपने, बन जाऊंगा मैं टॉपर, रीड रिपीट रिवीजन वाला फॉर्मूला भी अपना लूंगा, लेकिन अब तक मैं सीरियस नहीं था तो बैकलॉग हो गए। बाकी जो मेरे दोस्त भाई है वो 4-4 चैप्टर निपटा चुके, मैंने तो अभी चैप्टर की लिस्ट भी नहीं देखी है। तो ये जो बैकलॉग आया भैया उसको कैसे क्लियर करूं? अंशु भैया ये बता दो कि ये बैकलॉग क्या आया है, उसको कैसे क्लियर करूंगा? तो तुम्हारे अंशु भैया ये भी बता रहे हैं अभी इसी वीडियो में कि बैकलॉग कैसे क्लियर करोगे, जो बचा हुआ चैप्टर्स है उनको कैसे करोगे। इसका बेस्ट फॉर्मूला है 60, 30 और 10 का फॉर्मूला। क्या है भैया ये 60, 30, 10? अगर तुम 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो उस 4 घंटे के 60% तुम वो पढ़ोगे जो तुम्हारे स्कूल में, जो अरिविहान पे पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ोगे? जो अभी करेंटली चल रहा है स्कूल में या अरिविहान पे, वो पढ़ लो तुम। 60% तुम्हें उसमें टाइम देना है। उसके बाद बचे हुए 30% में क्या करोगे? तो बचे हुए 30% में भाई साहब वही भूत जो तुम्हारे सर पर मंडरा रहा है, बैकलॉग, उसको निपटाना। अपने 4 घंटे का 30% लगा लेना तुम्हारे हिसाब से, जो भी है 10-20 ऊपर नीचे, ठीक है। 30% बैकलॉग को देना है। 30% में वो चैप्टर जो पढ़ाए जा चुके स्कूल में, पढ़ाए जा चुके अरिविहान पे, उसको निपटा लेना भाई, ठीक है। तो बैकलॉग तुम्हारा अपने आप क्लियर होने लगेगा। और ये 10% क्या है? ये 10% है फिर रिवीजन। कैसे करोगे? रीड, रिपीट और रिवीजन। तो ये रिवीजन जो है अपने 10% हिस्सा 4 घंटे के 40 मिनट में केवल आप क्या करोगे? रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन करोगे जो पढ़ा है तुमने, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे बैकलॉग छूटेंगे। क्योंकि अब जब बैकलॉग बन गए हैं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब तुम सोचोगे कि भैया 4 घंटे अभी जुलाई से पढ़ना शुरू कर दूं क्या? लेकिन मेरे दोस्त के तो 5 चैप्टर हो गए। तो क्या करना पड़ेगा? अगर मान लो किसी बच्चे के 4 चैप्टर हो चुके ऑलरेडी और किसी बच्चे ने अभी 0 पे है, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? अगर वो 4 घंटे पढ़ता है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 5 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, ताकि तुम उसके बराबरी में आ सको। क्या करो? तुम उसकी बराबरी में आ सको, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 4 चैप्टर निपटा चुका है ना। वो नहीं गया अपनी मामा की शादी में, वो नहीं गया अपने पड़ोस वाले की शादी में। उसने चुना पढ़ाई, उसने चुना बोर्ड एग्जाम, उसने चुना क्लास 10th। पर तुमने नहीं चुना। तुमने बढ़िया नानी के घर वेकेशन निपटाए, तुमने बढ़िया शादियां अटेंड करी, तो अब झेलना भी पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए और कोई नहीं आएगा। भगवान कृष्ण ने भी द्रौपदी की मदद तब की थी जब उसने ठाना था कि मैं बच पाऊं। आप समझ रहे हो? भगवान भी तभी ठानेंगे, भगवान भी तभी तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम खुद की मदद करने के लिए तैयार होंगे। परिस्थितियां हर तरह से खराब ही बनेगी। अगर आपको लगता है कि यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, तो ये ऐसा हर बच्चे को लगता है कि मेरे साथ ही क्यों होता है। तो इन जो होने वाली चीजें है ना, जो परिस्थितियां खराब बन रही है ना, उन परिस्थितियों से उभर कर तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के तुम टॉपर बन पाओगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे दोस्त के 4 घंटे पढ़ाई करने में 4 चैप्टर निपट चुके हैं, तो तुम्हें 5 या 6 घंटे भी देना पड़े अपने समय का, तो दे दो। सो लेना तुम क्लास 10th की परीक्षा के बाद, भयंकर, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। देख लेना तुम टीवी क्लास 10th की परीक्षा के बाद, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। तुम मोबाइल चला लेना, तुम रील बना लेना, तुम जो करना चाहो वो कर लेना।
क्लास 10 की परीक्षा के बाद कर लेना, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन अगर तुम इन 3 चीजों में व्यस्त हो तो मेरी बात ये याद रख लेना कि अगली बार की परीक्षा में फिर मिलना मुझसे अरिवहन के यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। ऐसे से टॉपर नहीं बन पाओगे। टॉपर कैसे बनोगे, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि बैकलॉग कंप्लीट हो चुके हैं तुम्हारे। बैकलॉग कंप्लीट हो जाएंगे जब तुम ये बोलोगे 60%, 30% और 10%। 60% में अपना करंट पढ़ाई, 30% बैकलॉग निपटाई और 10% रिवीजन कराई, ठीक है। यही बेस्ट फॉर्मूला है अपने बैकलॉग को कंप्लीट करने का। चलिए अब बात करते हैं इसमें अरिवहन तुम्हारी कैसे मदद करेगा। क्योंकि जब हम टॉपरों से बात करते हैं ना, तो वो ये बोलते थे कि पिछले साल तक भैया अरिवहन ने तो क्लास 10 के लिए कुछ नहीं लाया था, पिछले साल हमने तो क्लास 12 के लिए पढ़ाया था पिछले साल तक। तो क्लास 10th में जब रैंक 1 हासिल करने वाली लड़की से मैंने पूछा तो उसने बोला कि काश अरिवहन जैसा कोई प्लेटफॉर्म होता ना मेरे पास, तो मैं आज 98% लाई हूं ना, मैं 99.9% ला करके दिखाती। क्योंकि सर आपने क्या किया, आपने मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, आपने मुझे टॉपर के नोट दे दिए, आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे ये बता दिया कि पढ़ना कैसे है। और उसके बाद आपके हर एक फैकल्टी ने इतने सिंपल तरीके से समझा दिया कि भैया बचे कुचे जो मार्क्स मेरे कटे ना, वो भी नहीं कटते अगर अरिवहन जैसा प्लेटफॉर्म क्लास 10 के लिए पिछले साल होता। लेकिन इस साल तो है अरिवहन जैसा प्लेटफॉर्म। अरिवहन मात्र 51 रुपए में, 51 रुपए जैसी छोटी सी फीस में, पानी से भी सस्ती फीस में तुम्हें क्या क्या दे रहा है, तुम्हें दे रहा है पूरे साल लाइव क्लास। हर एक फैकल्टी अपनी जी जान लगा देता है तुम्हें अच्छे से अच्छा और सिंपल से सिंपल कंटेंट समझाने में। तुम्हारा जो सिलेबस भूत जैसा नाचता है ना तुम्हारे सामने, उसको हलवा बना के रख देता है हमारा हर एक फैकल्टी। फिर बात करेंगे टॉपर्स के नोट। पिछले साल के जितने भी टॉपर है ना मेरे प्यारे बच्चों, उनके नोट्स डाल दिए हमने एप्लीकेशन पे कि देख लो वो कैसा लिखते थे और उससे सीख लो कि तुम्हें कैसा लिखना है। उसके बाद बात करूंगा डीपीपी विद एग्जांपल। हर दिन लाइव क्लास में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको दी जाती है, क्वेश्चंस दिए जाते हैं और अगली लाइव क्लास में उसके आंसर दिए जाते हैं। जब हर दिन उस चैप्टर से रिलेटेड तुम प्रैक्टिस करोगे तो भैया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को निपटाने शुरू कर दोगे तुम जल्दी जल्दी। फिर बात करते हैं इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग की। अरे हमसे कब तक पूछते रहोगे, टीचर से कब तक पूछते रहोगे, किसको फोन लगाओगे, किसको कॉल करोगे, किसको मैसेज करोगे, मत करो। रात में 2 बजे भी अगर डाउट आता है तो तुरंत अरिवहन एप्लीकेशन खोलो और इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग का बटन दबाओ, तुरंत अपना डाउट पूछो। हिंदी में चाहो तो आंसर ले लो, इंग्लिश में चाहो तो आंसर ले लो, ये भी सुविधा आपको दे दी है भैया। और उसके बाद टॉपर्स का गाइडेंस, जिनके नाम ले रहा हूं ना मैं, वही आएंगे आपको गाइड करने के लिए। क्योंकि मैं कितना भी मोटिवेशन दे दूं, लेकिन आपको समझता क्या है, हमारे दीदी भैया ने जिसने पिछले साल टॉप किया था वो क्या करते थे, तो उन्हीं के मुंह से सुना देंगे तुम्हें। टॉपर्स के गाइडेंस सेशन रखे जाएंगे अरिवहन के 51 रुपए में, जिसमें टॉपर स्वयं आ करके आपको बताएंगे कि भैया मैं कैसे पढ़ाई करता था, जब मुझे डर लगता था तो मैं क्या करता था, जब बैकलॉग हो जाते थे तो क्या करता था, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ही तुम्हारी परीक्षाएं आने लगती है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने लगते। पिछले साल का अरिवहन के टीचर का इतिहास उठा करके देख लो, जो पढ़ाया था वही आया आपकी परीक्षा में। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो अब 51 रुपए में जब इतनी सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूं भाई, तो फिर तुम्हें रोक कौन रहा है टॉपर बनने से? तुम खुद। क्योंकि तुम अभी भी इतनी सस्ती शिक्षा को का फायदा नहीं उठाना चाहते हो और खुद से धोखा कर रहे हो। अगर नहीं धोखा करना है, अपने माता पिता के आंखों में खुशी के आंसू देखना है, अपने माता पिता से यह कहलवाना है कि भैया तूने जो किया ना वो हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं कर पाया, तो टॉपर बन के अगर दिखाना है तो मात्र 51 रुपए में नवोदय बैच ज्वाइन कर लेना भाई। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी मैं और पूरा अरिवहन परिवार देता है, ठीक है भाई। तो चलो इस वीडियो को करते यहीं खत्म, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के दौरान आपको बता दी है। अगर कोई सवाल आपके मन में फिर भी रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका भी सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आ जाएंगे। मिलते हैं अब अन्य किसी वीडियो में, अन्य किसी टॉपिक के साथ, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता सिर्फ 1 साल का नहीं है, आपका मेरा रिश्ता है टॉपर बनाने तक का। चलो मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अरिवहन के साथ और पढ़ते रहिए अपने अंशु भैया के साथ। टाटा बाय बाय, जय हिंद।